नारी की प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जैसे जल को किसी भी पदार्थ में मिला दिया जाए तो जल उसके रंग को अपना लेती है। ठीक उसी प्रकार नारी को भी जिस परिवेश में रहना पड़े वहाँ की चाल चलन, रहन सहन, रीति रिवाजों को आसानी से अपना लेना पड़ता है। और ऐसा वाकई भी होता है। नारी वास्तव में निश्चल होती है, ममतामयी होती है। आज की कहानी में मैं बताऊंगा कि नारी की क्या गुण होती है। ये कहानी कुछ धार्मिक भी है, इसलिए आपको हो सकता है अधिक पसंद आए। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु बताए मैं आपको कैसी लग रही हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे तुम तो मुझे नमक की तरह दिख रही हो। इस पर सत्यभामा झल्लाकर क्रोधित होकर बोली, क्या मैं आपको नमक की तरह दिख रही हूँ? इस संसार में और कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं, अब मैं आपको केवल नमक की तरह दिख रही हूँ। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ और सूझता है कि नहीं सूझता है? आपकी मति मारी गई है क्या? सत्यभामा झल्लाकर क्रोधित होकर बोलकर चल गई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बड़ी भोज का आयोजन कर दिया। आयोजन करने के बाद 56 भोग बनवाए गए। 56 भोग बना, खाना परोसा गया और सभी रानियों को बुलाया गया। सभी रानी आकर बैठ गई। खाना परोसे हुए थे। खाना पर बैठने के बाद सत्यभामा ने जैसे ही एक कौर मुंह में डाला कि सत्यभामा थूक गई। बोली, अरे ये कैसा मजाक है? किसने ये बनाया है? ये कैसा पकवान है जिसमें नमक ही नहीं है? सत्यभामा के मुंह का स्वाद बदल चुका था, इसलिए सत्यभामा ने मुंह में खीर रख लिया। खीर को खाया, फिर दूसरा पकवान खाने की सोची। जैसे ही उसने दूसरे पकवान को खाने की सोचा, दूसरा भोजन में भी नमक नहीं था, जिसके कारण से सत्यभामा फिर गुस्सा आ गई और गुस्सा होकर बोली, ये कैसा मजाक है? ये किसने भोजन का आयोजन कराया है? किसी भी पकवान में नमक है ही नहीं, सारे के सारे पकवान स्वादहीन हैं। ये कैसा मजाक है? सत्यभामा क्रोधित हो गई। सत्यभामा की क्रोध की बात भगवान कृष्ण तक पहुंची। भगवान कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए। कहा, क्या हुआ प्रिय? गुस्सा क्यों हो? क्रोध में क्यों हो? क्या हो गया? क्या हो गया? श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा ने कहा, ये कैसा मजाक है? सारे के सारे पकवान में नमक ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या हो गया? आज बगैर नमक कर ही खा लो। अब सत्यभामा फिर क्रोधित हो गई, बोली, कैसे मजाक कर रहे हैं? बगैर नमक के कोई भी पकवान स्वादिष्ट हो सकता है क्या? कैसी मजाक कर रहे हैं? आपकी मति मारी गई है क्या? बार बार आप मुझसे ही मजाक करते रहते हैं। ये कैसा आपका स्वभाव होते जा रहा है? अगर किसी भी पकवान में नमक ना हो तो पकवान कैसा हो सकता है? अरे अच्छा छोड़ो, कोई दूसरा पकवान ही खा लो। अरे आप कैसी मजाक कर रहे हैं? बार बार किसी भी तरह से मैंने खीर को गले से उतारा है और करें आप दूसरा पकवान खा लो। प्रत्येक पकवान में तो नमक है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि प्रिय, मैं यही बात उस दिन तुम्हें बताया था कि तुम नमक की तरह दिख रही हो, तो उस दिन क्रोधित हो गई थी और आज भी क्रोधित हो रही है। अगर आज नमक नहीं है तो क्रोधित क्यों हो रही हो? नमक का क्या महत्व है ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि तुम नमक की तरह दिख रही हो। नारी नमक की तरह ही तो है। अगर जिस परिवेश में, जिस घर में अगर नारी ना रहे तो उस घर का महत्व भी खत्म हो जाएगा। वो घर ही जैसे स्वाधीन पकवान की तरह हो जाएगा, खंडहर की तरह हो जाएगा। यही महत्व मैंने तुम्हें बताने का प्रयास किया था, जिस पर तुम गुस्सा हो गई थी और मुझे चुप रहना पड़ा था। सत्यभामा अब चुप हो गई। सत्यभामा को समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण क्या बताना चाहते थे। नारी के गुण वाकई नमक की तरह होती है। अगर जिस घर में ना रहे नारी, वो घर सूना सूना खंडहर की तरह लगता ही है। वो घर वाकई लगता है जैसे वीरान सी हो, जहाँ न ममता हो, न सौम्यता हो, न शालीनता हो। सभी जैसे लगते हैं कि ये निर्वाण प्राप्त कोई जंगल या वन हो। वाकई नारी निश्चल और ममतामयी जल की प्रवृत्ति के अनुरूप होती है। जहाँ होती है उस परिवेश की रूप को अपना ही लेती है। जैसे जल को किसी भी पदार्थ में मिला दिया जाए, उसकी रंग को अपना लेती है। आज की कहानी में बस इतना ही। आप वाकई नारी की प्रवृत्ति, नारी के गुण, नारी के अर्थ को समझ गए होंगे। बस मैं इतना ही यत्न किया था इस कहानी के माध्यम से। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह की कहानी को सुनने को आप इच्छुक हैं, लाइक कमेंट साझा भी करें। मिलते हैं अगली कहानी को लेकर। ये कहानी आप मुझसे यानी अपने दोस्त गौतम से सुन रहे थे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।